सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को आज के कार्यक्रम में प्रभु यीशु के नाम स्वागत है। आज हम प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे क्योंकि वो हमारा गडरिया है। सिर्फ गडरिया ही नहीं, भला गडरिया है जिसने हमारे लिए अपना जान दे दिया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें क्योंकि वो हमारा भला गडरिया है। पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन मैं मीठी हूँ, तू है कुमार मुझको मुझको बना। मैं मीठी हूँ, तू है कुमार मुझको मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए
हाथों में तेरे जीवन है, मैं बेटी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। तेरे चरणों में केवल यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में। तेरी चाह पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं बेटी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं बेटी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं बेटी हूँ,
मुझको बना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु जो भला गडरिया है उसके बारे में सुनेंगे, लेकिन आज कुछ हम अलग सुनेंगे। आपने तो सुना ही होगा कि प्रभु यीशु हमारा गडरिया है, वो हमारा रक्षा करता है। हम भेड़ों के लिए उन्होंने अपना जान दे दिया। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु भला है, लेकिन क्या हमने ये कोशिश की जानने के लिए कि भेड़ों का आदत क्या होता है? तो आइए आज हम भेड़ों के जीवन में जाकर देखते हैं कि ये भेड़े किस तरह के जानवर होते हैं, इनके आदत किस तरह के होते हैं। तब हम प्रभु यीशु जो भला गडरिया है उसके कार्य को अच्छे तरह से समझ पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम भेड़ों के आदत देखेंगे। भेड़ अपने आप में निसहाय जानवर होते हैं। इसका मतलब ये है कि भेड़ अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। वो बिल्कुल निसहाय होते हैं। उन्हें और किसी की मदद, सहायता की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रभु यीशु जो गडरिया है, हमारे लिए, हम जो भेड़े हैं, जो निसहाय है, जो अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, प्रभु जो गडरिया है उसका जो कार्य है, भूमिका है, बहुत बड़ा है। हम हर तरह से निसहाय है। इसलिए प्रभु यीशु जो भला गडरिया है उसका हमारे जीवन में कार्य बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, भेड़ आसानी से कुछ बात सीखती नहीं। उन्हें सिखाने के लिए बहुत जोर दिया जाता है। वो एक तरह से मूर्ख होते हैं। वो आसानी से किसी बात को समझते नहीं। अगर एक भेड़ किसी दिशा में जाती है तो उसके पीछे सारे के सारे भेड़ जाते हैं। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में डम्ब क्रीचर। इसका मतलब है बिल्कुल बोला बाला होता है। उसे हम कितना भी प्रशिक्षण दें, बहुत मुश्किल होता है उन्हें कुछ बात सिखाना। तो ये है भेड़ों का दूसरा आदत। भेड़ों का जो तीसरा आदत होता है, उनके देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति बहुत कमज़ोर होता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो दूर के देख नहीं सकते और वो ठीक से सुन नहीं सकते। इसका मतलब नज़दीक की चीज़ें वो देख सकते हैं। अगर कोई उन पर प्रहार करने आए, उनका कोई दुश्मन हो जैसे भेड़िया, अगर वो नज़दीक भी हो तो वो उसे देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, और आवाज़ भी उनका ठीक नहीं होता। भेड़ों के बारे में चौथी बात, वो बहुत धीमी होती है, एक तरह से आलसी। इसलिए जब उनका दुश्मन उन पर प्रहार करता है, उन्हें भागने तक का समय नहीं मिलता। आसानी से भेड़िया आकर उनके गले पर प्रहार करता है और उन्हें खींचकर ले चलता है। एक तरह से वो बहुत धीमे जानवर होते हैं। वो जल्दी में कुछ नहीं कर सकते। और पांचवी बात जो हम भेड़ों के बारे में देखते हैं, वो आसानी से डर जाते हैं। वो अपने दुश्मन को देखकर या दूसरे भेड़ों को भागते हुए देखकर या हिलते हुए देखकर वो भी डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो ये बात है जो हम भेड़ों में देखते हैं।
और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भला गड़रिया हूं और तुम मेरे बेड़े हो। यही है बेड़ों का आदत। वो अपने आप में निसहाय है। दूसरी बात, वो हम उसे प्रशिक्षण नहीं दे सकते, कुछ सिखा नहीं सकते, आसानी से सिखा नहीं सकते, या बेड़े जो है आसानी से सीखते नहीं। तीसरी बात, उनके देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति बहुत कमजोर होती है। चौथी बात, ये बहुत धीमी चलती है। और आखिरी बात, वो आसानी से घबरा जाते हैं। लेकिन इन 5 जो बात हमने बेड़ों में देखा है, उससे बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बेड़े जो है आसानी से भटक जाते हैं। यह गौर करने वाली बात है। बेड़े आसानी से भटक जाती है, अपने झुंड से भटक जाते हैं, अपने गड़रिया से वो भटक जाते हैं। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 53 और वचन 6 में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर बेड़ों की तरह भटक रहे थे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, झुंड से भटकना और गड़रिया से भटकना, कभी हमने इस बात पर गौर किया है? कभी हमने सोचने विचार करने की कोशिश की है कि अगर हम यीशु से, जो हमारा गड़रिया है, उससे भटकेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? इस पर हम गौर करें। सबसे पहले बात, जब भेड़ या बेड़े भटकते हैं तो वो खो जाते हैं। दूसरी बात, जब भेड़ भटकते हैं तो आसानी से उनके दुश्मन उन पर प्रहार करता है। और तीसरी बात, भटके हुए भेड़ अपने आप को मार सकते हैं। वो कैसे? जैसे मैंने पहले कहा, वो ठीक से देख नहीं सकते, तो उन्हें पता नहीं होता कि कतरा कहां पर है, तो आसानी से वो पानी में डूब सकते हैं। यह सिर्फ एक भेड़ का लक्षण नहीं, भटके हुए भेड़ों का यह लक्षण है कि वो पानी में डूब जाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी कुछ ऐसे हैं। हम भटकते हैं। जैसे पहले योहन अध्याय 2 और वचन 16 में लिखा गया है, संसार की मोह माया से या संसार को देखकर हम भटकते हैं। दूसरी बात, आंखों का लोभ हमें बहुत लुभाता है, खींचता है, और हम गड़रिया से अलग हो जाते हैं। और तीसरी बात, धन संपत्ति का जो लालच होता है, उसके कारण हम गड़रिया से भटक जाते हैं, झुंड से अलग हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने इसके पहले गौर किया है या नहीं पता। हम हमेशा गड़रिया के बारे में सोचते रहे, विचार करते रहे। जरा अपने बारे में भी विचार करना जरूर। हम में बहुत सारे कमजोरी है, और सबसे बड़ा कमजोरी यह है कि हम आसानी से भटक जाते हैं। और यहां पर गड़रिया का भूमिका जो है बहुत महान होता है। भटके हुए भेड़ों को वो ढूंढकर दोबारा झुंड में लाते हैं। ये ऐसे भेड़ है जिन्होंने अपना प्राण देकर अपने भेड़ों को बचाया। आओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने जो गाना सुना, अभी जो वचन हमने सुना है, इसको लेकर हम प्रार्थना करें। इस विषय पर मनन चिंतन करके हम प्रार्थना करें। है अब्बा पिता,
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि यीशु तेरा पुत्र हमारा गड़रिया है। हम उसके बेड़े हैं, निसहाय, कमजोर, आसानी से जो भटकते हैं। फिर भी यीशु हमारा गड़रिया हमें ढूंढकर झुंड में ले आता है और हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया है। हे पिता परमेश्वर, भला गड़रिया यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हमारा यही प्रार्थना है कि हम हमेशा यीशु के साथ एक रहे और उससे दूर न भटके। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं, आमेन। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख प्यास ना होगी, मुझे भूख प्यास ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। और सच्ची राह दिखाता, वो मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। उस राह में टक्कर ना होगी, उस राह में टक्कर ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान तो पावे, मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान तो पावे। तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, तेरे छड़ी से हिम्मत होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी।
मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया।